सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय सम्राट। साथियों, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज मैं हूं भिलौलिया में, जो कि बदायूं जिले का बहुत ही चर्चित गांव है। और चर्चा का विषय क्यों है, इस सारे चीज़ों पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि आज जिनके वजह से यह गांव चर्चा में है और बहुत दूर दराज के लोग इस गांव को घूमने के लिए, देखने के लिए आते हैं। आज हमारे सामने और आपके सामने हैं जयप्रकाश साक्य जी। एक बार मैं आपका परिचय चाहूँगा सभी दर्शकों के साथ। सभी दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे गांव में आए और आपने आकर के हमारे गांव का जो दृश्य देखा है यहाँ का, उसको आप मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा जयप्रकाश भाई कि मैं तो तब आया हूँ जब आपने इतना विकास किया है। अगर ऐसा विकास नहीं होता और चर्चा का विषय नहीं बनता गाँव, तो शायद मैं क्या कोई भी नहीं आता। स्वाभाविक सी बात है। आज तो देख रहे हैं मीडिया वहीं जाती है जहाँ कुछ मिलता है। तो चलिए, हम तो मीडिया वाले नहीं हैं, एक साथी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो यहाँ की सच्चाई है देश में जाए, लोगों तक जाए। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी मैंने यहाँ के बहुत सारे आपके मित्र भी हैं, आपके सहपाठी भी हैं, उन लोगों से मैंने बहुत कुछ जानना चाहा, लेकिन सभी के मुखार बिंदु पे एक ही नाम आ रहा है, जयप्रकाश साक्य, कि जो आज का जो यहाँ धरातल पे जो धम्म दिख रहा है या जिस गाँव की चर्चा दिख रही है, वो केवल आपके वजह से है। तो ऐसा क्या है जो इस गांव का इतना चर्चा का विषय बना हुआ है? देखिए, चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बुद्धिज्म के लिए बहुत बड़ा काम किया है। भिलौलिया एक प्राचीन बहुत तीर्थ स्थल है। यहाँ एक प्राचीन खेड़ा है। उस खेड़े पर भगवान बुद्ध के और सम्राट अशोक के तमाम अवशेष मिले हैं, जिसमें पुरातत्व विभाग काम कर रहा है। अंडर प्रोसेस उसके काम चल रहा है यहाँ पर। और भिलौलिया को चर्चा में लाने का जो सबसे बड़ा विषय है वो ये है कि यहाँ की जो टीम है, बताना चाहूँगा, सन 2011 में भिलौलिया में मैंने काम करना स्टार्ट किया था और मैं अकेला था उस टाइम पे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी जो मेरे साथ टीम लगी हुई है उस टीम को, कि मैंने उन्हें एक बार प्रेरित किया था और प्रेरणा से वो मेरे साथ लग गए थे। और सन 2011 से आज 2023 चल रही है। 2011 से 23 तक वही जो टीम मेरे साथ 2011 में खड़ी थी, वही टीम आज 2023 में भी मेरे साथ खड़ी हुई है। और उसी टीम की बदौलत आज भिलौलिया में जितने भी कार्य हुए हैं, उसी टीम की बदौलत से इस भिलौलिया में वो सभी कार्य किए गए हैं। अच्छा, चलिए, तो मैं टीम के बारे में एक बार बात जानना चाहूँगा। आज अगल बगल में हर गांव में जहाँ भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक कार्य हो रहे हैं, टीम बनती हैं। आपने बताया कि आपकी टीम 2011 में बनी, 2023 तक चल रही है। वहाँ की टीम एक साल में भंग हो जाती है। ऐसा क्या है आपकी टीम में जो 12 साल का आपने सफर तय कर लिया? देखिए, उन लोगों की तो मुझे पता नहीं, मैं अपनी टीम के बारे में बता सकता हूँ। यहाँ पारदर्शिता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोई भी बात होती, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, कोई कहीं भी जाना है या किसी भी चीज़ पे हमको काम करना होता है, पूरी टीम को बैठ के बात की जाती है। पूरा प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है, कैसे होना है, क्या करना है, पूरी टीम से राय ली जाती है, तब जाके उस प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। मतलब आपकी जो भी रूपरेखा होती है, कार्यशैली होती है, वो पहले सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आपस में, उसके बाद हम विचार विमर्श करते हैं आप लोग। तो सबकी सहमति होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप अध्यक्ष हैं तो आपका दबाव बन जाता है, वो लोग हाँ मान लेते हैं? नहीं, ऐसा होता तो हमारी टीम भी उन लोगों की तरफ बिखर गई होती। चलिए ठीक है, टीम पे हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि चर्चा का जो विषय है, मुझे जब मैं गांव का आपको भ्रमण कर रहा था, देख रहा था कि कहीं गौतम बुद्ध द्वार, कहीं अशोका द्वार, कहीं सावित्री फुले द्वार, यहाँ तक कि आपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से भी इस गांव को पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है। तो ऐसी कौन सी धारणा बन गई? धम्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, आज संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति के साथ कोई कार्य नहीं कर रहा है। आपको ये ऊर्जा कहाँ से मिली कि इतना कुछ होना चाहिए हमारे गांव में? देखिए, जब मैंने इतिहास देखा उठा के, तो हमारे पूर्वजों ने जो हमारा इतिहास बनाया था, गौरवशाली इतिहास था, वो इतिहास तो नष्ट हो गया। अब ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि उस इतिहास को पुनः से दोहराया जाए या पुनः से इस भारत में खड़ा किया जाए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके गाँव में जो सीरियल बाय सीरियल पहले क्या बना, कैसे बना, और अभी तक आपने कितने जो भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है या हमारे महापुरुषों, समतावादी विचारधारा के जो महापुरुष है, उनकी द्वार या उनका मूर्ति या जो भी आपने, यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि आप बुद्ध के नाम से आज बुद्ध सरोवर तक आ गए। जी, ये बहुत बड़ी बात है। और 10 से 11 साल का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ अगर हम किसी को 10-10 बार भी बुद्ध के बारे में समझाएं तो एक बार सुनने को तैयार नहीं होता है। और आज आपका पूरा गाँव और यहाँ के लोग बुद्ध को समर्पित हैं। तो ये जो संघर्ष का दिन रहा, सरल रहा या बहुत कठिन रहा? देखिए, कठिन तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा, मेरी जो टीम है, मेरे साथ जो लगे हुए लोग हैं,
उनकी वजह से ये सभी काम बहुत सरल होते गए। और कोई भी काम करने के लिए जो टीम मैनेजमेंट है बहुत जरूरी होता है। बताना चाहूँगा सन 2011 में हमने इस पर हमने काम स्टार्ट किया था। 2011 में हमने पहला इस काम की जो शुरुआत की थी वो शिक्षा को लेकर की थी हमने। जी। पहला कार्यक्रम हमने यहाँ पर जो हमारे टॉपर रहे थे उनको सम्मानित करके, जो जिले के छात्र छात्राओं को सम्मानित करके हमने पहले कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद 2012 में हमने बुद्ध कथा का आयोजन कराया, 2013 में बुद्ध कथा का आयोजन कराया। उन बुद्ध कथाओं में हम विशाल धम्म यात्रा का भी आयोजन करते थे, जो 6 गाँव की धम्म यात्रा निकाली जाती थी। और बताना चाहूँगा साथियों कि उस धम्म यात्रा के दौरान मेरा पूरा गांव उसमें तन मन धन से सपोर्ट करता था। तो आज तो आपको पूरा प्रदेश सपोर्ट कर रहा है। नहीं, वो तो अब जब काम हो रहे हैं लोग देख रहे हैं, चर्चे आपके पूरे देश में है। उसके बाद हम लोग 2014 में हमने बुद्ध कथा कराई जी। 2014 में हमने बुद्ध विहार का शिलान्यास किया, बुद्ध विहार बनके खड़ी हो गई। 2016 में हमने सोचा, एक बड़ा प्लान सोचा था कि अगर भिलौलिया को क्यों ना राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाया जाए, क्योंकि तीर्थ स्थल है पुराना, उसको भी आगे ले जाने का हमने विचार किया। तो हमारी टीम ने सहयोग दी। हमने एक भिलौलिया बुद्ध महोत्सव का आयोजन किया 2017 में। हमने 17 में पहली बार भिलौलिया बुद्ध महोत्सव का आयोजन किया था। और आयोजन हमने पूरा राष्ट्रीय लेवल का किया था, जिसमें भारत देश के तमाम प्रदेशों से लोग आए थे। और प्रयास था हमारा तो बहुत ही सफल। अच्छा, हाँ, मतलब बहुत एनर्जी के साथ, बहुत जब जोश वो के साथ सफल किया रहा गया। सन 2018 में हमारी टीम ने सोचा क्यों ना बुद्ध की संस्कृति को और आगे बढ़ाया जाए। तो हमने सबसे पहले भगवान बुद्ध का द्वार बनाया, जो आपने देखा होगा, जो टीले पर जाते हैं और रास्ते में बना हुआ है। उससे प्रेरणा लेकर हमने एक अशोक स्तंभ, जो राष्ट्रीय चिन्ह, उसका निर्माण कराया। बुद्ध विहार में हमने एक विशाल धम्म चक्र का भी लगाने का काम किया। 2019 में फिर से हमने एक सम्राट अशोक द्वार का निर्माण कार्य कराया। कारवा धीरे धीरे बढ़ता गया। 2020 में हमने लाइब्रेरी, जिसे बौद्ध पुस्तकालय बोला जाता है, उसका भी शिलान्यास कर उसका भी कार्य हमने प्रारंभ कर दिया था। 2021 में आपने देखा होगा महामारी आई थी बहुत बड़ी। कोरोना की वजह से कोई भी काम नहीं हो पाया था, ना ही कोई, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त था, तो कोई भी ना कार्यक्रम हो पाया, ना कोई काम हो पाया था। हाँ, सब कुछ ठप हो गया था। 2022 में ठप हो गया था। पुनः हमने 2 द्वारों का निर्माण कराया। सम्राट ज्योतिरा फूले, माता सावित्री फूलों के नाम से 2 द्वारों को एक साथ हमने शिलान्यास करके उन लोगों का निर्माण कराया था। 2023 में हमने, 2022 के लास्ट में आते आते हमने एक, आप देख रहे होंगे जहाँ बैठ के हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये विशाल लॉर्ड बुद्धा पैलेस के नाम से इस जगह को हम लोग बना रहे हैं। इसी में एक विशाल बुद्ध विहार का भी बनाने का हमारा बहुत बड़ा प्लान है। 2023 में भी, अभी तो बहुत टाइम है, अभी देखते हैं हमें। हाँ, 4-5 महीने शेष बचे हैं इसी साल में। अब जो हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके द्वार नाम से भी एक द्वार बनाने का हमारा प्रस्ताव चल रहा है। अच्छा, बाबा साहब के भी नाम से एक द्वार बनेगा। अच्छा, जितने भी एक चीज मैं जानना गाँव चाहूंगा, इन सब जो भी चीजें आप बना रहे हैं, जो भी गांव के, इसमें बहुत सारा खर्च आता है जी। खर्च कोई छिपा नहीं है। तो ये जो खर्च आता है, ये मैनेज कैसे करते हैं आप? क्योंकि एक चीज और भी मैं जानना चाहूंगा, और सुना भी है, मैंने देखा भी है, जान भी रहा हूँ कुछ हदों तक, पूरा तो नहीं जानना, क्योंकि हर जो भी गेट है काफी विशालकाय हैं और बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। तो मजबूती से बनाने में तो पैसे भी तो मजबूती से लगते हैं। ये पैसे कैसे अरेंज करते हैं आप लोग? देखिए, इसमें आप सभी भाइयों का सहयोग रहता है। हमारा गांव भी इसमें सपोर्ट करता है, क्षेत्र सपोर्ट करता है, इसमें बाहर से भी बहुत लोगों का हमारा सपोर्ट रहा है। मेन चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इन सारी चीज़ों में जो अब तक इस भिलौलिया के अंदर बनी, इन सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा सहयोग अगर किसी का रहा है तो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर, बड़े भाई डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी, जिन्होंने भिलौलिया को अपना गाँव मानकर और गोद लेकर इस धम्म के कारवां को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हमारा सहयोग किया था जी। और आगे भी लगातार भिलौलिया के लिए सहयोग कर रहे हैं। और उन्हीं की देन है, मैं तो उन्हीं की देन कहूँगा, इतने जो कार्य हुए हैं। चलिए, मैं आपसे यही सुनना भी चाह रहा था, लेकिन मैंने सवालों को थोड़ा सा घुमा दिया। मैं डायरेक्ट बोलता था, बोलते कि आप तो डायरेक्ट उस तरफ ढकेल रहे हैं, लेकिन मुझे ये जानकारी है, क्योंकि हर स्तंभों पे जो शिला आपने जो भी पट लिखवाया है, उससे देखा है कि डॉक्टर नवल जी का नाम फ्रंट पे लिखा हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि धम्म के कारवां बढ़ाने में ऐसे भी राष्ट्रीय लेवल के, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बड़े भाई का सहयोग है।
तो ये तो सहयोग आपके साथ लगातार बना हुआ है, लगातार तब तो ये गाँव बहुत आगे जाएगा। जी, मतलब देश, उन्होंने इस गांव को गोद ले रखा है। अच्छा, गांव को गोद ले रखा। अच्छा, आगे का जो भी अभी तक जो हो रहा है, आप हर साल मेला भी लगवाते हैं, मेला बुद्ध महोत्सव का आयोजन करते हैं। आयोजन होता है, इस साल भी मेला का आयोजन कर रहे जी, हैं? नवंबर में आयोजन तो होगा। कुछ नयापन दिखेगा, कोई पुराने ही मेले इस लगे? बार हमारा भव्य तरीके से इस अच्छा, आयोजन को भव्य कराने तरीके का से प्लान है, क्योंकि हम हर साल नया करने का प्लान करते हैं। प्लान करते हैं। हर साल नया होना चाहिए ताकि लोगों को। तो एक चीज और भी मैं जानना चाहूंगा कि जो आपका यह समिति है भिलौलिया बुद्ध महोत्सव टीम, जो भी संस्था है, इसमें जो लोग आपसे के साथ जुड़े हैं, तो इसका विकास हम जिले से बाहर भी सोच सकते हैं कि केवल आप जिले में ही काम करेंगे या भिलौलिया के लिए ही काम करेंगे? देखिए, एक विचारधारा हमने बनाई थी कि जैसे आप सारनाथ है, गया है, लुम्बिनी है, संकिसा है, ये तीर्थ स्थल हैं, प्राचीन तीर्थ स्थल हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के तीर्थ स्थल हैं। ऐसे ही प्राचीन समय का भिलौलिया भी एक तीर्थ स्थल है। अच्छा अच्छा। टीला है, वहाँ बुद्ध के अवशेष मिले हैं। पुरातत्व विभाग की टीम ने 2 बार सर्वे किया है। राज्य सरकार इस बात को मानती है, यहाँ प्राचीन अवशेष हैं। मैं तो तीर्थ स्थल रहा है पहले का। उस तीर्थ स्थल को हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, संकिसा है, सारनाथ है, गया है, लुम्बिनी, इस तरह से हम इसको उस जगह पे खड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर लगे हुए हैं। ये एक गांव लेवल का आप नहीं सोच सकते, ना जिले लेवल का सोच सकते हैं, पर्टिकुलर किसी जगह का नाम कि ये सारनाथ, गया, संकिसा जैसा तीर्थ स्थल है और उस लाइन में हम इसको खड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए हमारी टीम यहाँ पर लगी हुई है। चलिए, बहुत और बहुत इसमें धन्यवाद। पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश से सहयोग भी मिल रहा है और सबका साथ भी मिल रहा है। चलिए, बहुत जल्द ही आपका यह भिलौलिया भी तीर्थ स्थल होगा। तीर्थ स्थल हो चुका है, कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीट नहीं है, धीरे धीरे कंप्लीट होगी और आप सभी के साथ में बना रहूँगा। हाँ, मैं एक चीज़, जो यहाँ की मेहनत है, लगन है, ये सफल तभी है जब आप इस वीडियो को शेयर करके देश विदेश के लोगों तक पहुँचाते हैं। मैं चाहूँगा कि इस भिलौलिया की 10 मिनट का यह वीडियो हर किसी के पास पहुँचे और भिलौलिया को सभी लोग जाने। फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर हम जेपी भाई के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी के नमो बुद्धाय, जय सम्राट। मिलते हैं अगले वीडियो में।